उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दून अस्पताल की ओपीडी में ऐसे मरीज भी आ रहे हैं जिन्हें कोल्ड डायरिया है। बच्चे गलत खान पान के चलते कोल्ड डायरिया के शिकार हो रहे हैं। इसमें उल्टी दस्त हो रही है, जिसके बाद डिहाइड्रेशन से बच्चों को तकलीफ हो रही है। अगर आपका बच्चा भी बाहर की चीज़ें खाता है तो उसे परहेज करवाएं और उल्टी दस्त होने पर ORS की सही मात्रा दें। डेफिनेटली इस समय वाला जो मौसम है, इसमें दो ही चीज़ें बढ़ती हैं, या तो वो फ्लू बढ़ता है या वो डायरिया बढ़ जाता है ना। इस समय सर्दी के कारण बच्चे की इम्यूनिटी वैसे ही डाउन जाती है ना। इधर उधर का खा लेना, देखा जाए तो दूसरी तरफ जहाँ पे जो रोड साइड वेंडर्स हैं या फिर जो हैं उनकी लागत कम हो जाती है, तो एक दिन दो दिन बाद का खाना भी जो है वो बाहर का उपलब्ध रहता है, तो उसके कारण भी डायरिया हो सकता है। सर्दी में वैसे ही जो है ये सब चीज़ें पाचन कम हो जाता है, जिसकी वजह से दस्त होने लग जाते हैं। ज़्यादातर अभी भी देखा गया है कि वायरल डायरिया ही होता है, बट कुछ केसेस में ये स्टेल फूड खाने से या तो टॉक्सिन मीडिएटेड या फिर बैक्टीरियल डायरिया के भी चांसेस देखे जा रहे हैं। डेफिनेटली इस समय पे ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं, सर्दी के प्रकोप के कारण इन्फेक्शन ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली वायरस जो है वो दो सिस्टम्स पे ज़्यादातर प्रभावी होता है। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो सर्दी जुकाम खांसी कर देता है या निमोनिया तक ले जाता है, और दूसरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है जिसमें हमें दस्त आने लगते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं। तो ज़्यादातर वायरल प्रभाव ही देखा गया है, और ये दोनों अगर मैं मान के चलूँ कि कॉमन कोल्ड और ये विंटर डायरिया ये आपस में पूर्णतः रिलेटेड है। सर, अगर कोल्ड डायरिया की बात करें तो क्या भयानक भी हो सकता है, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं। देखिए, किसी भी प्रकार का डायरिया ना बच्चे में भयानक रूप धारण कर सकता है। सही समय पे बच्चे को ORS ना देना, उसकी हाइड्रेशन का ध्यान ना देना, शुरुआत में सोचना कोई बात नहीं, अभी तो 4-6 दस्त आए हैं, हमें ORS देने की ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे करके पानी की कमी के साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, सोडियम पोटेशियम, इनमें भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होने लगता है, और फिर ये दुष्प्रभाव जो है बढ़ता चला जाता है, डिहाइड्रेशन बढ़ती चली जाती है और दिमाग पे भी असर कर सकता है, दौरे तक आ सकते हैं बच्चे को। तो डायरिया में कभी भी ये चिंता नहीं करनी है कि इतने दस्त हो गए, चिंता ये करनी है कि इन दस्तों से पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो जितना नीचे से निकल रहा है उससे ज़्यादा पानी पिला दीजिए, उससे ज़्यादा ORS पिला दीजिए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स बने रहेंगे और हाइड्रेशन बना रहेगा, तो दस्त से हम पक्का जीत जाएंगे। सारी चीज़ें तो बहुत बड़ा मिथ है ना। किसी को बोलो कि नारियल तेल लगा लो तो वो कहता है कि नहीं, सर्दी में नारियल तेल नहीं लगाना है ना, ठंडा हो जाता है। ORS पीना है तो ठंडा हो जाता है, नहीं, ORS में प्योर पानी है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। शुरुआत से ही डायरिया के अगर लेटरिन निकलते साथ साथ 100 से 150 ml हर लेटरिन पास करते हुए यदि ORS पी लिया जाए तो भर्ती होने की नौबत तो कभी आएगी। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।